हेलो स्टूडेंट्स, इसमें बात करने वाले हैं जीरो के बारे में। इससे पहले हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं नेचुरल नंबर पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए। उसमें हमने लगभग नेचुरल नंबर से रिलेटेड 10 से ज्यादा पॉइंट्स हमने डिस्कस करते हैं जीरो के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है जीरो से रिलेटेड, ताकि हम तभी, क्योंकि जब नेचुरल नंबर पढ़ेंगे फिर जीरो को पढ़ेंगे फिर हम आगे होल नंबर्स को पढ़ पाएंगे। यानी ये पूरी नंबर सिस्टम की सीरीज है जो कि आपको लाइन वाइज हर एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि जीरो होता क्या है, व्हाट इज जीरो। तो जीरो इज बोथ नंबर एंड न्यूमेरिकल डिजिट, यानी कि जो जीरो है वो नंबर भी है अपने आप में और डिजिट भी, क्योंकि जो टोटल डिजिट से होती है वो 10 होती है, जीरो से लेकर 1 से 0 1 2 और ये 9 तक होती है। तो जीरो अपने आप में अगर पूछे कि जीरो नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल नंबर भी है और जीरो एक डिजिट है। और जीरो की मदद, यानी इस डिजिट की मदद से ही हम बहुत सारे जो नंबर्स हैं वो हम लिखते हैं। जीरो यानी जीरो का आइडिया कैसे आया। अगर मान लीजिए हम क्या होता था कि इन अर्ली ह्यूमंस इफ देयर इज नथिंग टू काउंट हाउ कैन वी काउंट, यानी कि अगर कुछ भी काउंट करने को ना हो, कुछ भी ना हो तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे। अगर कोई चीज ना हो वहां पे, अगर आपने कहा चाहे जाओ देखे जाओ कि वहां पे कुछ है, तो अगर कुछ भी ना हो तो उसको कैसे लोग, पहले के लोग कैसे काउंट करते थे, क्योंकि अब तो जीरो के इंजाद होगा। तो पहले बड़ी सिचुएशन, तो तब ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या हुआ कि जीरो को इंजाद किया गया कि जीरो एक ऐसा चीज है जो कि दिखाता है कि एम्पटी, यहाँ पे कुछ ना हो वहां पे हम क्या मानेंगे, जीरो को। नोन एज न्यूट्रल इंटीजर। जो इंटीजर होते हैं वो थ्री टाइप से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इंटीजर होता है जो एकमात्र होता है, वो हमारा क्या है भैया, जीरो। जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर भी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है जीरो इज रेशनल नंबर है और नॉट। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। ओके, रेशनल नंबर हमें पता है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी अब नीचे नंबर जीरो नहीं हो सकती, ऊपर नंबर जीरो हो सकती है, तो इसलिए जीरो हमारा रेशनल नंबर है। फिर जीरो इज अ रियल नंबर, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल, तो जब जीरो रेशनल हो चुका है तो इसका मतलब तो रियल नंबर वो है। फिर जीरो इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी क्वांटिटी, यानी कि जब जीरो होता है वहां पे क्या दिखाता है कि किसी एम्प्टी क्वांटिटी, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे फिर जीरो इज अ इवन नंबर, ये भी पूछा था कि जीरो इवन नंबर है और नहीं है, तो जीरो इज अ इवन नंबर। इससे की डेफिनेशन जो होती है इवन नंबर की वो ये कहती है जो 2 से कट जाए, तो जीरो भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जीरो को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। ठीक है, उसका जो रिमाइंडर, और उसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इवन नंबर की यही होती है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। कि जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ना ही पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट क्या है, द नंबर जीरो इज स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। अच्छा, ज्यादा तो जो फेमस चीज है वो है होल नंबर, लेकिन होल नंबर को अगर दूसरा नाम कहें तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दो, बाकी जो भी इंटीजर बचे वो सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी होती, तो वो होती है हमारी जीरो। तो ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इट इज अ हाफ वे बिटवीन -1 एंड +1। अगर पूछे कि नंबर लाइन पे इसकी पोजीशन कहां पे होती है, तो ये कहां पे होता है, -1 और +1 के बीच में होता है। -1 और +1 के बीच में क्या होता है, इसका समझ लीजिए जो नंबर लाइन होती है एक रियल नंबर में, उसका मिड पॉइंट क्या होता है, समझ लो जीरो होता है। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग आर सम बेसिक एलिमेंट्री रूल्स फॉर डीलिंग विद नंबर जीरो, यानी जीरो से रिलेटेड हुए कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज उनकी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यूज होते हैं, कि एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या या फिर कोई फर्क किसमें नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हमारा x है, कोई नंबर मान लेते हैं हमारा जो है x है, वो जो कि हम ये मान लेते हैं कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो मानकर करते हैं ताकि सारे जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करे। तो नॉन जीरो मान लेते हैं, तो नॉन यानी कि वो नंबर जीरो नहीं हो सकता, x कोई नंबर है, वो कोई और नंबर है। अब पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिशन। एडिशन या फिर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि किसी नंबर को अगर हम किसी अदर नंबर में ऐड करें, ठीक, तो वो क्या होना चाहिए, उसके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। x + 0, x कोई नंबर है उसमें जीरो ऐड किया और जीरो में कोई नंबर ऐड किया, लेकिन दोनों का जो आंसर आया वो वही सेम नंबर है। ऐसे 5 में जीरो ऐड करो या 0 में 5 करो, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि जो जीरो है वो क्या है, एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेम दिखाता है, कि यानी कि उससे जोड़ने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा। अगर x में से 0 घटाओगे तो x ही आएगा, लेकिन अगर 0 में से x घटाओगे तो माइनस का x आएगा, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता। फिर मल्टीप्लिकेशन में x × 0, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आएगा, और या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी 0 ही आएगा।
बात करते हैं डिवीजन में। अगर जीरो को x कोई नंबर है, कोई नंबर जो नॉन जीरो है, ठीक, उससे डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, x को वहां पे उल्टा लिखा है, अगर हम किसी नंबर x है उसको अगर जीरो से डिवाइड करोगे, तो वो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बच्चों, अनडिफाइंड इसका आंसर, या फिर कहें इन्फिनिटी उसका आंसर आएगा। तो डिवाइडेड बाय जीरो उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। अगर जीरो से जीरो को डिवाइड करो तो उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर पढ़ते हैं, अगर x टू दी पावर जीरो है, अगर कोई नंबर x है, यानी 5 है या 10 है या कोई नंबर है जिसकी पावर जीरो है, तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। 5 उसकी पावर कितनी है, 0, तो उसका आंसर कितना आता है, 1। अच्छा, ये कैसे आता है, इसमें मैंने वीडियो बनाया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर पूछा है कि बट अब जीरो की पावर कोई नंबर है, ऐसे कि उल्टा लिख दो कि 0 टू पावर 5, तो अगर 0 की पावर 5 है तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर उसका 0 ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द 0 टू द पावर 0। अब 0 की पावर 0 हो, पहले हमने कहा था कि कोई नंबर x हो जो कि नॉन जीरो, चलो मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 0 की पावर 0 हो तब उसका आंसर कितना आएगा, तो लिखा है 0 टू द 0 पावर, दैट इज 0 टू 0 पावर 1 भी हो सकता है और अनडिफाइंड भी हो सकता है। ये भी ध्यान रखना कि 0 की पावर 0 अगर है तो वो 1 भी हो सकता है, वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। 1 कैसे हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो आंसर कितना आता है, 1, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर बेस के हिसाब से देखा है कि बेस 0 है और 0, तो वो अनडिफाइंड आएगा। ये डिपेंड करता है कि हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। उसने लिखा है डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ये जो 1 और अनडिफाइंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंड करता है कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे कि अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो 0 की पावर जो 0 होती है उसका आंसर कितना आता है, 1। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर 1 और कहीं कहीं आपको अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। फिर स्क्वायर ऑफ 0 का स्क्वायर करेंगे तो जनरली सबको आता होगा कि आंसर कितना आता है, 0, क्योंकि 0 इंटू 0 मतलब 0 ही आएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी उसका आंसर कितना आएगा, 0। फिर फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। फिर नेक्स्ट सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम लोग लिखते हैं या फिर कहीं पे पढ़ते हैं तो 0 और ओ में हम लोग डिफरेंस नहीं पता कर पाते। तो 0 और ओ में डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखे हैं और दोनों को अगर एक साथ देखें तो पता चलता है कौन 0 है कौन ओ है, ठीक है। तो लिखा द नंबर 0 एंड द लेटर ओ, नंबर हमारा 0 और लेटर हमारा क्या है, ओ, आर बोथ राउंड, यानी दोनों गोल होते हैं। दो ऑफ डिफरेंट विड्थ्स, उनकी विड्थ जो होती है वो उनमें डिफरेंस होता है। जो ओ होता है उसकी विड्थ चौड़ी होती है, यानी ज्यादा विड्थ होती है, और जो 0 होता है उसकी विड्थ कम होती है, यानी उसकी समझ एक प्रकार से हाइट होती है, ठीक है, या पतला होता है, ठीक है। बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, ओ में गैप ज्यादा होता है, ये समझ लीजिए, ठीक। तो जिसमें गैप ज्यादा है वो ओ है, जिसमें गैप कम होता है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग किसी में सिग्निफिकेंट नंबर हमें बताना होता है, फिर वहां पे 0 कहीं कहीं इंक्लूड किया जाता है, कहीं कहीं नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो कहां पे हम 0 को इंक्लूड करते हैं, कहां पे 0 को इंक्लूड नहीं करते। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नॉन जीरो, अगर कोई भी 0 नहीं है, नंबर चाहे पॉइंट में हो या बिना पॉइंट में हो, वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 33.2 लिखा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं भाई, फिगर कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं भाई, 3 हैं। तो यहाँ पे 3 जो है वो सिग्निफिकेंट है। फिर अगला पढ़ते हैं, ऐसे लिखा है जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो 0 जो है वो किसी भी 2 नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो मतलब कि 1 से लेकर बाकी सारे नंबर 1 से लेकर 9 तक, ये जो डिजिट्स है इनके बीच में अगर कोई है 0 तो वो काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 0 5 1, अब जो यहाँ पे 0 है 2 और 5 के बीच में, 0 इज बिटवीन 2 एंड 5, तो यहाँ पे जो ये 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होगा, इसलिए 2 0 5 1 ये चारों के चारों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जो 0 स्टार्टिंग में होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, जो लीड करते हैं, यानी यहाँ जहां से नंबर की शुरुआत होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं। जैसे कि द नंबर 0.54, तो यहाँ पे 0 स्टार्टिंग लीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है वो सिग्निफिकेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर सिग्निफिकेंट है, कौन कौन, 5 एंड 4। फिर यहाँ पे 0.032 है, तो यहाँ पे ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो कौन कौन, 3 एंड 2 है, बिकॉज 0 है वहां पे लीडिंग रोल में, तो यहाँ पे ये प्लेस होल्डर नहीं है।